हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके हाल ही में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वो समाधान के अधिकार से संबंधित है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र है वो लोथल है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, शुक्र ग्रह को जो है भूर का तारा कहते हैं। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांचवा, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, मानव के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवा, भारत के राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है वो जो शपथ लेते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सातवां, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो है कुल 10-28 सूक्त है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठवां, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, आर्यभट्ट का जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नौवां, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो दोस्तों, भारत का जो मणिपुर राज्य है वो पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन प्रावधान जो है वो 352 से 360 अनुच्छेद में है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा, प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां, पौधे में श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है? तो दोस्तों, पौधे में जो है श्वसन की क्रिया पत्तियों में होती है, जड़ों में होती है, तनों में होती है, उपरोक्त सभी भागों में होती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वां, भारत के संविधान में संघीय ढांचा का विचार निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो है संघीय ढांचा का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16वां, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो है वो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17वां, भारत का कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, काली मिट्टी के लिए जो राज्य प्रसिद्ध है वो है गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। तो दोस्तों, अपना जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18वां, डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, डीएनए की जो खोज है वो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान खालिस्तान होता है। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का जो सामान्य पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 356। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेटल किसके नीचे होता है? तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है मेटल भूपर्पटी के नीचे होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। पौधों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किससे होता है? तो दोस्तों पौधों में जो है जल का परिवहन जो है वो जाइलम द्वारा होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां। मौर्य वंश की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो दोस्तों मौर्य वंश की जो स्थापना है वो कौटिल्य की सहायता से हुई थी। और मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26वां। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो वर्ष 1954 में हुई थी। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो है सबसे पुरानी श्रृंखला है वो आरावली है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आरावली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है? तो दोस्तों गुप्त वंश का जो स्वर्ण युग है वो समुद्रगुप्त के शासन काल को माना जाता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30वां। भारतीय संसद के दो सदन कौन से है? तो दोस्तों भारतीय संसद के जो दो सदन है वो लोकसभा और राज्यसभा है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31वां। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32वां। अंकोर वाट का मंदिर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33वां। अमेज़न नदी किस महासागर में मिलती है? तो दोस्तों अमेज़न नदी जो है वो अंटार्कटिका महासागर में मिलती है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34वां। मनुष्य के मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय और संतुलन बनाए रखने का कार्य किसका होता है? तो दोस्तों मनुष्य के मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय और संतुलन बनाने का जो कार्य है वो सेरिब्लम का होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35वां। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो दांडी से हुई थी। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दांडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37वां। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38वां। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का जो निर्माण है वो शरीर के अग्नाशय में होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39वां। जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40वां। भारत का राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र प्रतीक जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41वां। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43वां। पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे कठोर खनिज है वो हीरा है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44वां। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्र शब्द का जो अर्थ है वो है जनता का शासन। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46वां। वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या जो है वो 4 है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47वां। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48वां। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जो शरीर में मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन ले जाना होता है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो वर्ष 1885 में हुई थी। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा वर्ष 1885। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।